नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो उसमें हम पढ़ेंगे बच्चों सवाल नंबर 5 में अभ्यास में 1.1 हम पढ़ रहे थे। 1.1 में निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत कौन सा गुणधर्म का नाम लिखिए। हमें गुणधर्म का नाम पूछा है बच्चों, जैसे कि -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना 4/5। मतलब एक को किसी भी संख्या के साथ गुना करो कीमत वही आती है। इसे कहते हैं एक का गुणात्मक तस्य कम। ठीक है बच्चों, इसको नियम को कहते हैं एक का गुणात्मक तस्य मक। दूसरा है देखो -13/17 गुना 2/7 या -2/7 गुना 13/17, यानी दोनों और कीमत कैसी बच्चों, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी समान है। तो दोनों और समान हो तो उसे कहते हैं क्रम। आगे देखो, आगे पीछे संख्या की है, पहले 13 आगे था 2 पीछे था, अब 2 आगे 13 पीछे हो गया, तो इसे कहते हैं क्रम विनिमयता का नियम कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो -19/29 गुना 29/19। अब दोनों में संख्या अगर हम देखें बच्चे तो देखो नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे हो गई। -19/29 का क्या हो गया, 29/19 हो गया है। तो यहाँ संख्या जो ऊपर नीचे हो जाए उसे कहते हैं प्रतिलोम। तो ये कौन सा नियम है, गुणात्मक। गुना का चिन्ह है ना बच्चों, तो गुणात्मक प्रतिलोम का इसे चिन्ह का नियम लागू पड़ता है, तो इसे कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या कहा है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, जो हमें संख्या दी उसके ऊपर की नीचे, नीचे के ऊपर करना है। जैसे कि -7/16 था तो क्या हो जाएगा, 16 ऊपर और 7 नीचे। तो इस प्रकार से 16 96 13 7 91, ये हमारा क्या बच्चों आंसर आता है। व्युत्क्रम में क्या होता है बच्चों, जो कोई भी संख्या दी गई है वो नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे, यदि 16 ऊपर हो जाएगा -7 नीचे हो जाएगा। तो माइनस तो ऊपर ही संख्या पे लागू होता है बच्चों, ये याद रखना आप। ठीक है, देखो अब 7वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। बताएं कि कौन सा गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना 6/4/3 को और 1/3 को गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिव्यक्त करिए। यहाँ पे कौन सा नियम लागू होगा हमें वो बताना है सर। ठीक है, तो देखो बच्चों हम इसको ना सवाल नोटबुक में हल करते हैं। ठीक है, देखो 1/3 गुना 6 4/3 और दूसरी तरफ 1/3 गुना 6 गुना 4/3। देखो बच्चों अब इसमें कौन सा गुणधर्म लागू होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अभिव्यक्ति करें गुणधर्म, कौन सा गुणमत की सहायता से हल करेंगे। 3 संख्या बच्चों, तो सहायता का नियम लागू होगा। तो देखो, तो यहाँ पे अभी कौन सा चिन्ह बीच में आएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/3 गुना 4 दूनी 8, 8 एकम 8 बट्टे में कितना आया 3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 4/3, 4 दूनी कितना हुआ 8/3। तो दोनों और कीमत कैसे आ गई, समान। तो इसको कहेगी इक्वल। ये दोनों कैसे बच्चों, ये दोनों हैं इक्वल यानी समान है। तो इससे नियम लागू होगा सहचरिता का। अगर सहचरिता का नियम, सहचरिता के नियम में कितनी संख्या होती है, 3 संख्या होती है, जिनको कैसे भी गुणा करो कीमत कैसे आती है बच्चों, समान आती है। इसे कहते हैं सहचर्य का गुणधर्म, याद रखना बच्चों। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी 3 संख्या थी, यहाँ पर भी 3 संख्या थी, पीछे की दोनों या आगे की दोनों, कीमत कैसे आती है, समान आती है। इसे कहते हैं सहचर्य का गुणधर्म के आधार पर इसे हल करना। अब देखो जैसे कि 8वां सवाल है, क्या आप -1/8 को गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं है, हमें यह पूछा गया है। गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर होती है बच्चों। देखो 8 एकम 8, 8 और 1 कितना हुआ 9, -9/8 इसकी कीमत आएगी। और यहाँ पे कितनी बटी है 8/9 दी है, बराबर है। अगर इसमें मैं गुणात्मक प्रतिलोम करूँ तो -8/9 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कीमत क्या है 8/9 है, तो ये कीमत नहीं बनेगी बच्चों। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इसमें ये 8/9 प्रतिलोम नहीं है। देखो फिर से समझा रहा हूँ, -1 में 8 है का गुणात्मक प्रतिलोम
कितना होना चाहिए बच्चों? 8/9 है कि हमें बताना है। इसको हल करे पर उसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 आना चाहिए। तो -1 1/8 है। 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 आया। अब इसका मैं गुणात्मक प्रतिलोम अगर मैं इस संख्या का करता हूँ तो इसमें चिन्ह बदलते नहीं बच्चों। फिर नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे हो जाती है, इसमें चिन्ह बदलते नहीं है। मैंने माइनस का माइनस रहेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए था? 8/9 चाहिए था। ठीक है, हमें क्या चाहिए था? 8/9 चाहिए था, लेकिन हमारी कीमत 8/9 आ रही है, लेकिन वो माइनस में आ रही है। इसका मतलब ये जो संख्या ये गुणात्मक प्रतिलोम में 8/9 का नहीं है। ठीक है बच्चों, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.9 है क्या? तो 3 त्रिक 9, 9 और 1 कितना हुआ बच्चों? 10, 10/3, 10/3 का 0.3 कीमत आएगी। अगर हम इसको ऊपर नीचे कर रहे जाए तो कीमत कैसे आ रही है बच्चों? समान आ रही है। तो इसका ये आंसर है बच्चों, ये बिल्कुल सही है। देखो हम हल करते हैं। ठीक है, अब 3 का 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। 3 त्रिक 9, 9 और 1 कितना हुआ? 10, 10 में कितना है? 3। ठीक है, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या करते हैं? नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, यानी 3/10 आएगा। और इसे हल करेंगे ना बच्चों 3/10 को, तो 0.3 आता है। यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 है, जिसको 0.3 में दर्शाते हैं। तो कीमत कैसी आ गई है? समान। तो इसका मतलब ये गुणात्मक प्रतिलोम है, हमेशा कह सकते हैं बच्चों। एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रमण नहीं है वो 0 है बच्चों। क्या है? 0। एक परिमेय संख्या जो अपनी व्युत्क्रमण के समान हो वो 1 ही होता है। 1 का अब उसका भी ऋणात्मक करो, आंसर समान ही आता है। परिमेय संख्या जो अपनी ऋणात्मक समान हो वो -1 है। -1 का भी -1 आता है, +1 का भी प्लस आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझ लो। ठीक है बच्चों, 11 सवाल है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 0 का व्युत्क्रम क्या आता है बच्चों? 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है। संख्या डैश डैश तथा डैश डैश के स्वयं व्युत्क्रम है 1 और -1 का। -5 का व्युत्क्रम क्या है बच्चों? 1/5 है। 1/x का व्युत्क्रम क्या है बच्चों? ओनली x है। जो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या आता है बच्चों? परिमेय संख्या ही आती है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या आता है बच्चों? धनात्मक ही होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 9, 10, 11 ये सवाल सब नोटबुक में आप आराम से लिख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।